जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको AISSEE ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बेसिकली यहां पर आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपके मन में इसके बारे में सुनने के बाद में यही सवाल आया होगा कि क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म को भरने के लिए क्या एलिजिबल होनी चाहिए। तो पहले जान लीजिए कि कौन लोग एलिजिबल है और फिर इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपसे फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो पहले तो आपके सामने इसकी जो एलिजिबिलिटी की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जाननी जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, वो आ जाएगी। आप इसमें जान लीजिए कि आप लोग आपका फॉर्म 7 नवंबर 2023 से लेकर के 16 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप इसमें 18 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर 2023 तक करेक्शन करेंगे। एग्जाम की डेट आपकी 21 जनवरी 2024 रखी गई है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर फीस भी देख सकते हैं। जनरल OBC NCL को 650 रुपये पे करनी है। SC ST को यहाँ पर 500 रुपये फीस पे करनी होगी। इसके बाद में अब आता है कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 31 मार्च 2024 रखी गई है। अब इस एज लिमिट का क्या महत्व है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च 2024 तक। यानी कि अगर आपकी उम्र 31 मार्च 2024 तक 12 साल को क्रॉस कर चुकी है या फिर 10 साल से कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर 9th क्लास पर अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च 2024 तक। फिर से कह दूँ, अगर आपकी उम्र 31 मार्च 2024 तक 13 साल से कम है या 15 साल से ज़्यादा है तो आप इस पर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो आपने ये सब जानकारी जान ली। अब आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस चेक कर लेने हैं। फिर आप यहाँ पर टिक कीजिएगा एंड देन क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट नेम। तो आपको यहाँ पर पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। मिस्टर मिसेज क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मेल है तो आप मिस्टर और अगर आप फीमेल है तो आप MS यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर गाइज जो आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो अभी आपका इससे पहले का नाम चलता आ रहा है आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर, वही नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि ये नाम फिर आपका आगे तक चलेगा। इसलिए इस नाम को भरने में कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर आपके फादर या गार्जियन यानी कि जो आपके अभिभावक है या तो उनका नाम या फिर जो आपके पिताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर देना है। सेम वे में जो आपकी माता का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन गाइज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी ईयर है वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो यहाँ पर ईयर है, इन ईयर का मतलब ये होता है कि जो 2009 से पहले के हैं और जो 2014 के बाद के जन्म वाले बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए आपका जन्म 2009 से लेकर के 2014 के बीच में ही होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपको यहाँ से आपका ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और जो आपका जेंडर है वो जेंडर आप यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो आप अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आइडेंटिटी टाइप में कोई एक ID सेलेक्ट करनी है, जैसे कि पैन कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट, स्कूल ID कार्ड, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। आप बच्चे हैं तो आपके पास पैन कार्ड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो इसमें आप सेलेक्ट करके आपका जो आधार कार्ड है वो दे सकते हैं, यानी कि आधार कार्ड का नंबर आप दे सकते हैं। आधार कार्ड सभी के पास है क्योंकि बने हुए हैं, छोटे से लेकर के बड़ों तक के बने होते हैं, तो आप यहाँ पर इसको भी दे सकते हैं। और जो आपका स्कूल ID कार्ड है वो भी आप सेलेक्ट करके जो आपका ID नंबर है वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। या फिर अगर आपका राशन कार्ड फोटोग्राफ वाला है तो आप यहाँ पर वो भी अपलोड कर सकते हैं, यानी कि उसका नंबर भी आप दे सकते हैं। तो कोई भी एक ID आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन फिर आप नीचे आइए और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर प्रीमिसेस नंबर यानी कि आपके घर का नंबर या नाम आपको लिखना है। सब लोकेलिटी जो है वो आप लिखेंगे और लोकेलिटी क्या है वो आप लिख देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इन जानकारी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है एड्रेस वाली, तो इतना समझ लीजिए कि आपको पूरा का पूरा आपका एड्रेस इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है। फिर आप बाद में आपकी जो कंट्री
कंट्री है वो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आपकी जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे एंड उस स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और फिर इसका जो पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। ऊपर आपने जो भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है और ये परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वो नीचे भी आ जाएगा। अगर आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक करेंगे, अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भी दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि मैंने आपको मेंशन करके दिखाया है एंड फिर आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड फिर उसका जो आंसर आप देना चाहते हैं वो आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंड इसके बाद में गाइज ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर भरिए, सभी जानकारी चेक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू है। आप यहाँ पर आराम से वक्त लेकर के एक एक जानकारी चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड फिर आप नीचे आकर के यहाँ पर टिक करेंगे माय नेम, फादर नेम, इसके बाद में मदर नेम और फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे एंड देन सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। यस करने के बाद में जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर भरा है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, तो आप यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर अभी नंबर के ऊपर नहीं बल्कि ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए जो कि आपकी ईमेल पर आया है और वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा। अब आपको आपकी ईमेल के ऊपर ही एप्लीकेशन नंबर सेंड किया जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर भरिए, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालिए, ये सिक्योरिटी पिन डालिए एंड देन लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में नंबर आपका आएगा, आप ये कैप्चा कोड डालिए और सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर लेंगे एंड इसके बाद में आप ये कैप्चा कोड डालते हुए आई एग्री पर क्लिक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरी हुई दिखाई दे रही है और कुछ जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि जनरल है तो जनरल, ओबीसी जो कि सेंट्रल लिस्ट होनी चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर एसटी, तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कीजिए। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है सब कैटेगरी का, तो अगर आपकी सब कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होती है तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर अगला सवाल आता है कि क्या आपके माता पिता कोस्ट गार्ड, आसाम राइफल्स में सेवा कर रहे हैं? कृपया बुलेटिन के पैरा 6.2 का संदर्भ करें, यानी कि आप इसको पढ़ करके उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो अगर कर रहे हैं तो आप यस यहाँ पर बताइए कि कोस्ट गार्ड है, असम राइफल है या फिर नो। इसके बाद में अगला सवाल आता है कि क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर पढ़ रहे हैं तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल आता है कि क्या आपको सैनिक स्कूल और AISSEE 2024 के बारे में कहां से पता चला? आपको इस फॉर्म के बारे में कहां से पता चला वो आपको बताना है। सोशल मीडिया, रेडियो, पोस्टर, सिबलिंग स्टडीज इन सैनिक स्कूल, यानी कि आपके कोई भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, वेबसाइट ऑफ NTA। तो यहाँ पर कोई भी एक और जो रीजन है, जैसे कि हमारी वेबसाइट से अगर आपको पता चला है, मेरी वीडियो से पता चला है, तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फैमिली एनुअल इनकम, तो जो भी है वो उसकी रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर एक कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि क्या आपके पास आधार नंबर है? अगर है तो आप यहाँ पर यस कीजिए। यस करने के बाद में 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला कि मैं अपनी मर्जी से अपना आधार नंबर शेयर कर रहा हूँ और मेरी जानकारी जो आधार नंबर के अंदर है वो आधार कार्ड के अंदर है वो, और जो इस फॉर्म के अंदर भर रहा हूँ वो मैच की जाएगी, फैच की जाएगी। अगर ऐसा है तो पहले वाले के टिक ऊपर के टिक कीजिए, और अगर आपकी जानकारी आधार कार्ड के अंदर अलग है और जो आप इस फॉर्म के अंदर भरे हैं वो अलग है तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। एंड अगर आप अपना आधार नंबर शेयर ही नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर तीसरे के ऊपर टिक कर सकते हैं। बट अगर आप शेयर कर रहे हैं तो फिर आप पहले वाला या दूसरे वाला टिक करके आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग अपना आधार नंबर देंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो यहाँ पर आता है कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप कक्षा 6th के लिए अप्लाई करें, कक्षा 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, आप
देख सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बताइए कि कक्षा 6th या फिर 9th, तो वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 9th सेलेक्ट करता हूँ तो आता है मीडियम ऑफ एग्जाम जो कि इंग्लिश ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन है। अगर मैं 6th सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 6th में काफ़ी सारे विकल्प हैं मीडियम के, जैसे कि हिंदी और बाकी भी, तो यहाँ पर 6th वालों के लिए ये वाला ऑप्शन आएगा। मैं दोनों सेलेक्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप किसी 6th के लिए अप्लाई करें या 9th के लिए तो आपको दोनों का समझ में आ जाए। अब आता है कि क्या आप वर्तमान में सूची में दी गई सैनिक स्कूलों में किसी में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो सैनिक स्कूल है क्या आप उनमें पढ़ाई कर रहे हैं, यस पास कर चुके हैं, यस अभी कर रहे हैं या फिर नो, तो आपको स्टेटस बताना है आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। अगर हाँ तो वर्तमान में आप किस नई सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं इसमें तो फिर आपको बताना हो कि आप किस में पढ़ रहे हैं। अगर आपने नो किया तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल टिक करेंगे। अगला सवाल है पसंदीदा संयोजन बताइए, इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रीफर्ड, तो यहाँ पर सैनिक स्कूल ओनली या फिर न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट ओनली, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट प्रायोरिटी इन दैट ऑर्डर, यानी कि आपको बताना है कि आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आपकी चॉइस है, दोनों को भी दे सकते हैं और किसी एक को भी दे सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर आपको इसको सेलेक्ट करना है ना, आप इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण उपस्थित होने का वर्ष, तो यहाँ पर है नोट एप्लीकेबल आता है, तो नोट एप्लीकेबल आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में उत्तीर्ण और उपस्थित होने का वर्ष, ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं सैनिक स्कूल ओनली सेलेक्ट करता हूँ तो देखता हूँ तब भी नॉट एप्लीकेबल ही है, और अगर मैं न्यू सैनिक स्कूल करता हूँ तो तब भी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। तो इसमें अगर आप कुछ और भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये तब भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आप नॉट एप्लीकेबल टिक कर देंगे। फिर सवाल आता है कि पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहाँ प्रवेश की अपेक्षा है, तो आपको यहाँ पर जो आपका पुराना सैनिक स्कूल है जहाँ पर आपको प्रवेश लेने की अपेक्षा है, आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका एग्जाम सेंटर का चॉइस, तो पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर उस स्टेट के अंदर किस सिटी में आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। सेकंड चॉइस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसकी सिटी सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो सभी में एक में ही उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट उसकी जो सिटी है वो सभी में अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये सिटी भी सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन आता है गाइज आपके फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके माता पिता क्या करते हैं, उनका कोई भी जो भी वो करते हैं वो उनका प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल या अदर के ऊपर आप टिक कर सकते हैं, अगर इनमें है तो आप वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है, एंड इसके बाद में उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आप टिक कर देंगे, एक कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ऑप्शन आता है क्लास 5th क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर आप जिस पर भी अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सामने आएगा। मैं यहाँ पर 6th के लिए सिलेक्ट किया हूँ तो इसलिए मेरे सामने क्लास 5th है। अगर आप 9th पर अप्लाई करते हैं तो मे भी आपको यहाँ पर 8th का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल ही सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए हमने नॉट एप्लीकेबल टिक किया, कैप्चा कोड डाला, आई एग्री किया और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब गाइज आपके सामने एडिशनल डिटेल में कुछ और सवाल है, जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आप पहले AISSEE परीक्षा में बैठे हैं, अगर हाँ तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर यहाँ पर कक्षा में प्रवेश जो कि आपका 6th है। फिर आता है आपका एग्जाम ईयर, तो यहाँ पर एग्जाम ईयर आपको देखने को मिल रही है। वैसे तो ये जो सवाल है ये सवाल तभी आपके ऊपर लागू होना बनता है जब आप पहले वाले ऑप्शन में यस करते हैं कि हाँ मैं बैठा हूँ, और इसका मतलब बैठा रहने का फिर ये होता है कि आप अपना रोल नंबर देंगे और किस साल के अंदर आप बैठे हैं, 2022, 2021, 2020 वो आपको बताना है। बट अगर हम यहाँ पर नो करते तो तब भी यहाँ पर ये जो एग्जाम ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना ही है, इसलिए मैं यहाँ पर 2023 सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि 2023 अभी चल रहा है, तो इसी में आप यहाँ पर अब बैठने वाले हैं। इसके बाद में आपका अगला सवाल आता है कि क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ सदस्य के बेटे या बेटी है, अगर है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है आपके माता पिता का नाम, यानी कि आपको आपके फादर या फिर आपकी माता जी का नाम यहाँ पर देना है, एंड इसके बाद में कैप्चा कोड डालिए, आई एग्री कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं देख लीजिए, फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन है जो कि आपको लेफ्ट अंगूठे का लगाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। फॉर्मेट भी देख सकते हैं कि किसका क्या रखा है, जैसे कि पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, इसका साइज 10 से 200 KB और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल सिलेक्ट करता हूं और इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूं, तो आपकी फाइल इस तरह से आएगी और आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड भी हो जाएगी। तो आपकी फाइल यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड हो चुकी है। मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है, तो आप यहाँ पर इसी तरह से साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए,
यहाँ से ओपन कीजिए और फिर आपको यहाँ पर इसको अपलोड होने देना है। आप देख लीजिए ये अपलोड भी हो चुकी है। अब आपको थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसका साइज भी 4 से 30 KB रखा गया है। तो जहाँ पर भी बच्चे का थंब इंप्रेशन है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल भी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद में आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। इनका फॉर्मेट PDF का है, साइज 50 से 300 KB के बीच में रखा है। तो जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, वो अपलोड हो जाएगा सेम वे में। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। ये तीनों ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए ये सभी अनिवार्य है, आपको देने ही होंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चीजें अपलोड कर दी है और इसके बाद में अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपके सामने इस फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आ चुका है, यानी कि शुरू से लेकर के अभी तक आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे सबमिट करना है और फिर यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब यही रहेगा कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया है और इसके बाद में आप यहाँ पर आई एग्री कीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपको अपना पे नाउ के ऊपर क्लिक करके फीस को जमा करना होगा, तो आप एक बार फिर से पे नाउ कीजिए और अब आपको SBI ई-पे के ऊपर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करना है एंड देन आपको पेमेंट के पेज पर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग सैनिक स्कूल ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले क्योंकि आपको इसके बारे में आगे सभी अपडेट दिए जाएंगे। एंड गाइज मैं आपको बताऊं कि मैं ये वीडियो आपके लिए रात में ही बना रहा हूं ताकि मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे सकूं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं ये वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा करके, तो वो आप बता सकते हैं और उसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, उससे मुझे अच्छा लगेगा। एंड बस यही थी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।